हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए नए टॉपिक में देखते हैं क्या है लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म में। तो नया जो आपका डेफिनेशन है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम किसी डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे थे। अब हम उसका इनवर्स फाइंड करेंगे किसी डेरिवेटिव का। तो देखिए कैसे। थ्योरम है, इफ लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। लाप्लास इनवर्स जो एफ ऑफ पी है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी के इक्वल। देन लाप्लास इनवर्स एफ एन पी। एन का मतलब यहाँ है कि ये एन बार जो डेरिवेटिव मतलब एफ एन पी nth टाइम जो फंक्शन होगा डेरिवेटिव उसकी बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू -1 ऑफ पावर n इंटू टी ऑफ पावर n और लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी और n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब जो एफ ऑफ पी है वो कितनी बार, इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी लिखा जा सकता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि लाप्लास इनवर्स डी और डी एन और डी पी एन और ये है हमारा एफ ऑफ पी। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो कि एफ एन पी का मतलब ये है। ठीक है, तो ये है -1 ऑफ पावर n टी ऑफ पावर n और लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी और ये है n इज इक्वल टू 1 2 3। तो n जितना होगा, जितने डेरिवेटिव होंगे उस हिसाब से वो -1 की पावर और n को हम पुट करेंगे, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, तो सेकंड फर्स्ट थ्योरम समझ में आ गया होगा कि लाप्लास इनवर्स एफ पी मतलब डेरिवेटिव का लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है एफ ऑफ टी। तो देन लाप्लास इनवर्स एफ एन पी इज इक्वल टू -1 ऑफ पावर n। जितना डेरिवेटिव होगा उतना -1 का पावर होगा और उतना ही t का पावर होगा और जो फंक्शन होगा उसका लाप्लास इनवर्स हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब किसी इंटीग्रल का लाप्लास इनवर्स कैसे फाइंड करना है। तो इफ लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो देन लाप्लास इनवर्स इंटीग्रेशन पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर एफ ऑफ टी अपॉन टी आएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन करेंगे जब, तो इसको पी से इन्फिनिटी एफ डी एक्स तो एफ टी अपॉन टी लिखना है। जो यहाँ टी होगा एफ ऑफ टी आएगा एफ पी का लाप्लास इनवर्स लेने पर, तो वहाँ उसी के टी से डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स ऑफ पी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स ऑफ पी, तो अगर किसी फंक्शन में p से मल्टीप्लाई हुआ तो एफ लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी बराबर एफ टी एंड एफ ऑफ 0 बराबर 0, देन लाप्लास इनवर्स पी एफ पी बराबर एफ डैश टी। इसको क्या लिख देंगे, एफ डैश टी। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है डिवीजन बाय पावर्स ऑफ पी। अगर हमारे पास किसी फंक्शन एफ पी में अगर p से डिवाइड है तो उसको हम 0 से t इंटीग्रेशन में और एफ एक्स मतलब जो एफ पी होगा उसको x में बदल के यहाँ इसका इंटीग्रेट कर देंगे 1 टाइम, और अगर p की जितनी पावर है उतनी बार वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर p का पावर 2 है तो 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, अगर p का पावर 3 है तो 3 टाइम इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इसमें t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये है हमारे पास। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप सभी कि पहला जो प्रॉपर्टी है वो है लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में जिस टाइप से जितने भी डेरिवेटिव हो उस तरीके से आप उसको कर लेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, तो ये है। तो किसी इंटीग्रेशन का लाप्लास लेना है इनवर्स, तो इस तरीके एफ टी अपॉन टी आएगा और पावर से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डैश टी ये डेरिवेटिव हमें दे देगा। और डिवीजन बाई पी से एक, अगर एफ पी में एक p से डिवाइड है तो 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एक अगर एफ पी अपॉन पी ऑफ पावर n से तो 0 से t, और इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन फाइंड। चलिए ये देखें, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास इनवर्स p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें थोड़ा ये देखना है कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो ये जो डेरिवेटिव है सॉल्यूशन यहाँ है लाप्लास इनवर्स p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये जो डेरिवेटिव है लाप्लास इनवर्स 1/2 ये है माइनस के 1/2 और डी डी पी -1/2 डी डी पी, और ये है आपका
1/p² प्लस के a², p² प्लस के a², ठीक है। ये लाप्लास इनवर्स माइनस के 1/2 डी डी पी 1/p² प्लस a²। तो यहाँ से मिलेगा माइनस के 1/2 और लाप्लास इनवर्स, तो आप देखेंगे, अच्छा इसको लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते क्या, बताइए। इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, तो आप क्या करिएगा कि p को छोड़कर इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। अच्छा चेक कर लेते हैं, 1/p² प्लस a² का ये, तो यहाँ आएगा p² प्लस a² का होल पावर -2, ये -1, यहाँ आएगा 2p, ठीक है। तो ये है माइनस के 2p आएगा, लेकिन वहाँ तो 2p था ही नहीं, तो 2 से ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई माइनस के, तो ये -1/2, तो -1/2। अब यहाँ लिखा है कि d और dp 1/p² प्लस a², ठीक है। इसको पहले ऐसा लिखा गया डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव में देखो ये हो तो दूसरे तरीके से भी जाएगा, लेकिन उससे टाइम लगेगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन आपको करने होंगे, वो पावर 2 है और वो खुद एक क्वाड्रेटिक है। तो जब क्वाड्रेटिक है तो फिर तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, अब यही प्रॉपर्टी लग गया। यहाँ n का वैल्यू कितना है, यहाँ 1 है, तो देखिए -1/2 इसमें लगाएंगे इसको, तो -1/1 t⁻1, और ये है लाप्लास इनवर्स f(p), मतलब जो अंदर है फंक्शन ये है, तो यहाँ से प्लस हो गया 1/2t, और ये क्या है 1/a साइन ऑफ 80, क्या आ गया है साइन ऑफ 80। तो यही हमारा आंसर है, क्या आ गया है 1/2a इंटू t, और ये है साइन ऑफ at, ये हमारा आंसर है, ठीक। तो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लगा दी है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड में है लाप्लास इनवर्स फाइंड p² अपॉन, और ये p² प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो p² प्लस ये है, अच्छा तो सॉल्यूशन, ये तो लेट f(p) बराबर p² और p² प्लस 4 का, और ये है होल स्क्वायर। तो देयरफॉर लाप्लास इनवर्स f(p) बराबर लाप्लास इनवर्स, यहाँ एक p मान ले रहे हैं, ठीक है, एक p को ऊपर छोड़ दे रहे हैं। यहाँ से इसको लाप्लास इनवर्स p अपॉन और p² प्लस 2² का होल स्क्वायर। देखिए लाप्लास इनवर्स f(p) बराबर p अपॉन p² प्लस 2² का होल स्क्वायर, वही क्वेश्चन लिखा है कि p², एक ही जगह वो लिखा है, तो मैं उसी की हेल्प ले रहा हूँ यहाँ पर, कि उसका जो सॉल्यूशन आया है यहाँ पर, तो उसका सॉल्यूशन है 1/2a, a का मान कितना है 2, और ये है t, और t है, और ये साइन, और साइन a2, और तो ये हो गया 1/2, तो ये है 1/4t, और ये है साइन ऑफ 2t, ठीक है। तो 1/4t साइन ऑफ 2t, साइन ऑफ 2t, साइन ऑफ 2t, ये हमें इतना फाइंड हो गया है। इसको मान ले रहे क्या, f(t). अब f(t) मान लिए, वहाँ पर एक और p दिया है, एंड f(0) निकाल लो यहाँ से। अच्छा इसमें 0 रख दे रहे हैं, तो p 0 रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा, सॉरी। तो ये अगर इसमें हम 0 रख दें तो f(0) मिलेगा। नाउ लाप्लास इनवर्स, ये p है, एक p छोड़ दे रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं f(p). तो देखो p f(p) बराबर, और जो इस पे यूज होगा ये किसके इक्वल था, f'(t) के इक्वल था, प्रॉपर्टी थी। यही प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखवाया था आपको कि लाप्लास इनवर्स p f(p) बराबर f'(t). तो देखिए ये d/dt और f(t) बराबर, यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, d/dt। तो जो f(t) है, f(t) क्या है 1/4t, और ये है साइन ऑफ 2t, ठीक है। तो ये 1/4, और ये d और dt, यहाँ से t
साइन 2t, ठीक है, t साइन 2t। तो फर्स्ट सेकंड मान के इसको कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 1/4, फर्स्ट है t साइन का है cos ऑफ 2t इंटू 2 प्लस के साइन ऑफ 2t इंटू 1 इज इक्वल टू 1/4, तो ये है 2t cos ऑफ 2t प्लस के ये है आपके पास साइन ऑफ 2t। तो ये हमारे पास ये आंसर फाइंड हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो जब भी आपका पी स्क्वायर हो या पी हो न्यूमरेटर में और नीचे एक स्क्वायर का फॉर्म दिया हो, तो आप केवल फर्स्ट टाइम उसका ये 1 पावर पे उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो वो हमें आंसर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है लाप्लास इनवर्स p प्लस 2 और ये है पी स्क्वायर p प्लस 3, ठीक है। कई तरीके से भी ये क्वेश्चन, ये तो और दूसरे तरीके से भी हो जाएगा कि जैसे कि इसमें क्या करना है, इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा दो तो भी हो जाएगा। अगर मैं इसमें एक ऐड भी कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो डिवाइड करने पे वो भी फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो वो कई तरीके हैं यहाँ से करने के। तो इसमें आप देखेंगे कि लाप्लास इनवर्स p प्लस 3 माइनस के 1 अपॉन पी स्क्वायर और ये p प्लस 3 बराबर लाप्लास इनवर्स, इसको डिवाइड कर दीजिए 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस के लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन और ये p स्क्वायर और p प्लस के 3, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा t अपॉन फैक्टोरियल 1, ये है लाप्लास इनवर्स तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस का यहाँ है p प्लस का 3, ठीक है। तो ध्यान दें इधर मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। नाउ मैं जो 1 अपॉन पी प्लस 3 है उसको फाइंड कर ले रहा हूँ, और उसको फाइंड करने का मतलब ये है कि देखिए मैंने जो लास्ट में जो प्रॉपर्टी था कि डिवीजन बाय p, 2 टाइम डिवीजन है p से, तो लेट f ऑफ p बराबर अगर माने हम 1 अपॉन पी प्लस के 3, तो लाप्लास इनवर्स f ऑफ p इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी प्लस के 3 इज इक्वल टू e पावर माइनस के 3t। नाउ लाप्लास इनवर्स इसमें किससे डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है पी स्क्वायर से, तो पी स्क्वायर से करेंगे इसमें f ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर बराबर डबल इंटीग्रेशन 0 से t ये है 3x dx, ठीक है, या t के रिस्पेक्ट में कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक बार इंटीग्रेशन होगा इसका, एक बार इंटीग्रेशन होगा तो ये पावर माइनस के 3/3 आएगा, और फिर अगेन होगा तो एक और -3 आएगा, तो ये आएगा 1/9 और ये पावर माइनस के 3t। तो ये इसका आंसर है, और इसको यहाँ पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, जीरो भी लिमिट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी, तो जीरो लगाएंगे तो यहाँ माइनस के 1 और आ जाएगा, बाकी सही है, आप कर लीजिएगा, इसको हो गया है। तो यहाँ आ गया है 2/3 एक सेकंड, यहाँ गलती हो गई। तो देखिए यहाँ पर पहले जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ आएगा ये पावर माइनस के 3x अपॉन माइनस का 3 0 से t और ये dx। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 0 से t माइनस के 1/3 और ये पावर माइनस के 3t, और जब 0 रखेंगे तो यह 1 देगा, तो ये है, और dx द्वारा करिए इसका, द्वारा जब करेंगे इसका तो ये आएगा माइनस के 1/3 ये पावर माइनस के 3x अपॉन माइनस के 3 माइनस के x और 0 से t, तो इज इक्वल टू ये माइनस कॉमन ले लो तो 1/9, तो यहाँ से आएगा ये पावर माइनस के 3t
और माइनस के टी प्लस के टी और 0 रखेंगे तो माइनस ये पावर ये माइनस के 1 दे देगा। तो ये आया हमारे पास, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है इसमें? इसमें आंसर आ रहा है T/3। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई इधर हुआ था, क्योंकि जब 3 कॉमन लेंगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आएगा ये पावर माइनस के 3t/9 और प्लस के t/3 और माइनस के 1/9, ठीक है। तो ये हमें फाइंड हो गया है। बाकी उस इक्वेशन 1 में ऐड कर दीजिएगा। तो फ्रॉम 1 वी गेट, तो लाप्लास इनवर्स p+2/p² p+3 बराबर t/(1) माइनस ये है आपका ये पावर माइनस 3t/9 t/3 माइनस के 1/9, ठीक है। t/(1) ये पावर माइनस 3t/9 प्लस t/3 और माइनस के 1/9। तो ये क्वेश्चन हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। फाइंड लाप्लास इनवर्स लॉग ऑफ 1 + 1/p²। फर्स्ट ये है। सेकेंड है आपका फाइंड लाप्लास इनवर्स 1/p लॉग ऑफ 1 + 1/p², ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट को करें। फर्स्ट है लेट f(p) = log of 1 + 1/p², ठीक है। तो इसको क्या लिख दें, थोड़ा एलसीएम लो इसका। p² + 1/p² माइनस के लॉग ये है p² ये है और p² प्लस के 1 ये है f(p), ठीक है। तो देयरफॉर इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। f(p) बराबर तो -1/p² और ये है p² प्लस का 1। सॉरी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ से। माइनस के लॉग ऑफ p² और माइनस का लॉग ऑफ ये प्लस हो जाएगा p² प्लस 1। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/p² इंटू में आएगा 2p प्लस 1/p² प्लस 1 इंटू 2p इज इक्वल टू -2/p प्लस 2p/p²। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। लेट f(p) = log 1 + 1/p² एंड लॉग इसका p एलसीएम टेक किया तो p² प्लस 1/p² और इक्वल टू माइनस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू इंटरचेंज माइनस log p² प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस log p² प्लस log p² प्लस 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p ऑन बोथ साइड, तो देन वी गेट तो f'(p) = -1/p² इंटू 2p प्लस 1/p² प्लस 1 इंटू 2p। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको इतना फाइंड हो रहा है। नाउ f'(p) जो हो गया है। नाउ टेकिंग लाप्लास इनवर्स बोथ साइड, तो इसका लाप्लास इनवर्स आप टेक कर लीजिए। बोथ साइड f'(p) है तो माइनस के 2 और लाप्लास इनवर्स 1/p ये है 2 और ये है लाप्लास इनवर्स p और ये है p² प्लस के 1। अब आप देखेंगे कि ये डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो इसमें आपको ध्यान हो, मैंने फर्स्ट थ्योरम नोट करवाया है t⁴ और ये होगा लाप्लास इनवर्स f(p) माइनस के 2 और ये हो जाएगा 1/p का 1/p की बात करें तो यहाँ आएगा 1/p पर 1 आ जाएगा 2 और ये है cos ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ से इतना मिला है और ये है f(p) है। तो बात कर लेते हैं यहाँ से। ये माइनस के t हो गया है और लाप्लास इनवर्स f(p) इज इक्वल टू 2 कॉमन
टू माइनस के 2 कॉमन 1 माइनस कॉस ऑफ टी, ठीक है। तो -2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और t से मैं डिवाइड करा दे रहा हूँ। तो देयरफॉर क्या मिल गया हमें, लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी इज इक्वल टू मिला है 2 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दोबारा समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, लॉग के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था आपको कि लॉग 1 + 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो इसमें हमने एफ पी माना, इसको सिंप्लीफाई किया, इसका डेरिवेटिव निकाला, इसके बाद इसका लाप्लास इन्वर्स लिया, लाप्लास इन्वर्स लिए तो ये टी आया और टी से हमने इसको डिवाइड किया तो वापस हमें एफ ऑफ पी मिल गया। तो एफ ऑफ पी मिला है, तो इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर तो यही हो गया ना। सेकंड का जो आंसर होगा उसमें आप देख रहे हैं कि 1/p आ रहा है। तो 1/p में मतलब डिवीजन बाई p इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू मतलब 1 टाइम आपको करना है। तो नाउ सेकंड की बात करें तो लाप्लास इनवर्स 1/p log ऑफ 1 + 1/p स्क्वायर बराबर 0 से t f ऑफ x और ये है और dx, तो f ऑफ p का। तो f ऑफ p तो यही है, तो यहाँ से 2 और 0 से t और ये होगा 1 माइनस cos x अपॉन x। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, इसको इतना ही छोड़ दीजिएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नाउ अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। देखिए आप सभी, जहाँ भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज 3 है। 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, कोई रूल नहीं ज़्यादा, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट है कि फर्स्ट है लाप्लास इनवर्स 1/p माइनस a का होल क्यूब, और जो सेकंड है वो है आपके पास लाप्लास इनवर्स 1/p + a का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे, 1/p माइनस a का होल क्यूब। तो ये तो देखो सिंपल मेथड से हो जाएगा, ये पावर 80 और p का क्यूब, इस तरीके से वो भी हो जाएगा। अगर आप डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लगाओ फिर तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम वो तरीका इसमें तो नहीं बताने वाले आपको, ठीक है। और जो सेकंड है इसको आप कर लीजिएगा सिंपल तरीके, जो स्टार्टिंग में आप सभी किए हैं उसी तरीके से करना है। इसको क्या करना है उसी तरीके से, मतलब आप क्या करेंगे, चलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। डिवीजन प्रॉपर्टी से हो जाएगा लेकिन उससे टाइम यूज होगा, क्योंकि पावर 3 आ रहा है। तो आप ये सेकंड डेरिवेटिव देगा, ये भी सेकंड डेरिवेटिव देगा, और फिर इनका सबको हमें लाप्लास फाइंड करना होगा। तो सेकंड है, सेकंड की बात करें तो यहाँ है लाप्लास इनवर्स p अपॉन ये है p स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है। और ये फर्स्ट हो गया है। बात करते हैं सेकंड का, लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर माइनस के 16 और ये है, ठीक है, p अपॉन p स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर 16। तो यहाँ भी इसको भी देख लीजिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जैसा पहला क्वेश्चन मैंने कराया उसी बेस पे इन दोनों को आपको करना है। तो कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। और नेगेटिव आ रहा है तो हाइपरबोलिक में आएंगे ये सब। नंबर थर्ड है लाप्लास इनवर्स p + 1/p स्क्वायर 2p + 2 का ये है होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो ये सिंपल प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ कोई रूल नहीं लगना है, ये तो उसी तरीके से होगा, क्योंकि इसमें लाप्लास इनवर्स p + 1 है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ p + 1 का होल स्क्वायर प्लस के 1, तो इसमें तो बन जाएगा ये पावर माइनस के t, और लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस के 1, तो ये पावर माइनस के t और ये है कॉस ऑफ t। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, तो ये है, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर आपको ध्यान हो, फर्स्ट क्वेश्चन करवाया हूँ मैं आपको, a स्क्वायर का था, तो वहाँ पे था माइनस के 1/2 a1 है और t, और ये है साइन ऑफ t। तो वहाँ उस टाइप से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4, फाइंड लाप्लास इनवर्स
log ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर सेम तरीका है, लोग उसी टाइप से करना है। नेगेटिव आ रहा है तो सॉल्यूशन लेट एफ ऑफ पी बराबर लॉग ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो ये है लॉग ऑफ पी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो यहाँ से मिलने वाला है हमें एफ ऑफ पी बराबर लॉग ऑफ पी स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के लॉग ऑफ पी स्क्वायर। तो ये है एफ ऑफ पी बराबर लॉग ऑफ पी स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 2, ये है लॉग ऑफ पी। नाउ तो यहाँ से एफ ऑफ पी है बराबर लॉग ऑफ पी स्क्वायर माइनस के 1, और ठीक है इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव एफ ऑफ पी बराबर यहाँ आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 1 इंटू 2p माइनस 2, और ये है 1 अपॉन पी। ठीक है 1 अपॉन पी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये है अपने पास। नाउ टेकिंग लाप्लास इनवर्स बोथ साइड, तो एफ डैश पी इज इक्वल टू 2 लाप्लास इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 1 2 लाप्लास इनवर्स, और ये है 1 अपॉन पी। क्या है 1 अपॉन पी, तो इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या मिला हमें कॉज हाइपरबोलिक टी मिल गया है माइनस की 2 इंटू में 1 आ गया। ठीक है और यहाँ आएगा माइनस 1 की पावर 1 इंटू टी, और ये है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी। ठीक है ये हो गया। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 2 कॉट हाइपरबोलिक टी कॉज हाइपरबोलिक टी माइनस ए अपॉन में 2t। ठीक है तो इस तरीके से हमें ये भी आंसर फाइंड हो गया बिल्कुल उसी तरीके से। और लास्ट में एफ ऑफ पी वैल्यू पुट कर दे, देयरफॉर लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी जो है वो है लॉग ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन कॉज हाइपरबोलिक टी माइनस के 1 अपॉन टी। ये हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 दिया है लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी पावर 3 पी प्लस के 1। तो ये बहुत इजी है। इजी तो इसलिए है क्योंकि सॉल्यूशन देखिए आप इसमें डिवीजन प्रॉपर्टी लगाना है। लेट एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस के 1। तो ये है लाप्लास एफ ऑफ पी बराबर 1 अपॉन, यहाँ लाप्लास इनवर्स ये है 1 अपॉन पी प्लस का 1 ये पावर माइनस की टी। ठीक है तो आइए इसको देखें। नाउ लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी अपॉन ये पी ऑफ पावर 3 से डिवाइड है, तो 3 टाइम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी, और ये टी है ये पावर माइनस की टी सॉरी एक्स और डी एक्स और डी एक्स। ठीक है 3 टाइम हमें करना है, तो उस तरीके से 3 बार आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले एक बार इंटीग्रेशन होगा, तो एक बार इंटीग्रेशन होने के बाद माइनस 0 टू टी, और ये है डी एक्स और डी एक्स। तो 0 से टी 0 से टी, तो यहाँ है माइनस ये पावर माइनस की टी, और ये है प्लस के 1 और डी एक्स और डी एक्स। एक बार और अगेन करेंगे 0 से टी, तो ये है ये यहाँ टी के ही रिस्पेक्ट में कर दीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये दूसरी बार में टी में चेंज हो जाएगा। इसीलिए डी टी और डी टी, तो हर बार डी टी और डी टी में रख दीजिए। यहाँ भी मैं टी लिख दे रहा हूँ। ठीक है यहाँ तो एक्स रहेगा, तो ये है ये भी टी है, टी में ही रख दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जब आप टी में रखेंगे इसको तो टी पे टी ही लिमिट लगा देना, क्योंकि एक से ज़्यादा टाइम आया है इसलिए हम टी पे ही कर रहे हैं पूरा। तो यहाँ से टी पे आएगा, और ये है डी टी और डी टी। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलने वाला है 0 से टी
इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस ये पावर माइनस के टी और प्लस के टी 0 से टी यहाँ डी टी। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, हल कर दो इसे अब, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस के टी प्लस के टी स्क्वायर बाई 2। अच्छा अभी लिमिट लगाना है इस पर, ठीक है, लिमिट लगा देते हैं इस पर 0 से टी। तो ये पावर माइनस के टी और ये तो टी ही होगा, और ये पावर ये माइनस के 1 वो 0 और डी टी। इसका एक बार और इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा, तो जितना आंसर आएगा वो आप लिखेंगे। तो ये आया है टी माइनस के 1, ये पावर, इतना तो सही है। अगेन इसका कर देते हैं, तो माइनस के टी और ये माइनस हो गया, ये प्लस के टी स्क्वायर बाई 2 माइनस के टी और ये है 0 से टी। तो अपर लिमिट तो माइनस टी और टी स्क्वायर, ये तो यही रहेगा माइनस टी। 0 की बात करें तो यह हम प्लस के 1 आवर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। कितने इजी क्वेश्चंस हैं आप सभी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। सिक्स है, 6 की बात करें, लाप्लास इनवर्स 1/pq और ये है p+1। ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ से थोड़ा लेंथी होगा। तो आप इसको लेट एफ ऑफ पी इसको मान लीजिए, किसको 1/p² प्लस 1 को आप एफ ऑफ पी टेक कर लेंगे। तो इसको आप एफ ऑफ पी टेक करेंगे और फिर इसका लाप्लास इनवर्स ये है साइन ऑफ टी, ठीक है, साइन ऑफ टी। तो साइन ऑफ टी है, और बाकी 3 टाइम इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, कर लीजिएगा ऐसे, या पहले एक बार इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट टाइम आप करोगे तो लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी अपॉन पी ऐसे भी वो कर सकते हो। तो यहाँ से आएगा 0 से टी और साइन एक्स और ये डी है। तो साइन का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस के कॉज एक्स और ये है 0 से टी। तो ये क्या है, कॉस ऑफ टी माइनस के 0, ये 1 हो गया। तो यहाँ से ये है, तो यहाँ से 1 माइनस के कॉस ऑफ टी। सेकेंड पार्ट है लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर। मतलब ये है कि ये जो आया है उसी को करना है 0 से टी, तो 1 माइनस के कॉज एक्स और डी एक्स। इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो ये आएगा x माइनस साइन एक्स और 0 से टी, तो ये है t माइनस के साइन टी और 0 पे 0 देगा। और नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड पार्ट में लाप्लास इनवर्स ऐसे भी बोल सकते हो एफ ऑफ पी अपॉन पी क्यू बराबर 0 से टी। तो t माइनस के मतलब x माइनस के और साइन एक्स और ये हमारा dx। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, x स्क्वायर बाई 2 और ये है कॉज एक्स, साइन का माइनस के कॉज एक्स, ठीक है। तो 0 से t, तो ये है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस के कॉस ऑफ टी और 0 रखेंगे तो यहाँ आएगा माइनस के 1, ठीक। तो ये आंसर हमारा फाइंड हो गया है। ऐसे और भी क्वेश्चन है, उन सभी को आप कर लीजिएगा जिससे कोई दिक्कत ना हो और हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक। मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, क्योंकि कल जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट है और कल ही चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट है लाप्लास लॉग ऑफ p+2 अपॉन p+1, ठीक है। तो सेम वे है जैसा हमने अभी लॉग के 2 क्वेश्चन करवाए हैं, उसी तरीके से फिर उसमें कह रहा है कि 1/p से डिवाइड करिए, तो ये भी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो ये सभी क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन टाइम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा जो क्वेश्चन नहीं हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।